तो सबसे पहले आते हैं साइन इनवर्स एक्स के बारे में। तो साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज ये सारा डिस्कस करेंगे। तो मैं लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे डोमेन का और फिर बात करेंगे रेंज का। तो सबसे पहले डोमेन समझते हैं। तो जब मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे जब मैं डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन ये होता है, ठीक ना, ये होता है डोमेन यानी इनपुट। और जब मैं रेंज की बात करता हूं तो इनपुट जब प्लेस करूंगा तो ये y का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसको हम बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं साइन इनवर्स एक्स के बारे में। तो डोमेन यहाँ पे हमेशा याद रखिए -1 से 1, यानी मैं इनपुट -1 से 1 ही कर सकता हूँ। यानी नंबर लाइन पे अगर देखें तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और इधर क्या है -2 है। तो मैं कहूँगा इनपुट आप क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स का, तो आप सीधे ऐसे और ऐसे करेंगे, यही आप इनपुट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इनपुट आप नहीं करेंगे। तो जब ये इनपुट मैं अगर करूंगा तो हमेशा याद रखिए जो आउटपुट आएगा वो आएगा -π/2 से π/2, जिसको हम रेंज भी बोल दिया जाए या प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल दिया जाए। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं आउटपुट देखूंगा साइन इनवर्स एक्स का तो ये ऐसा है, एक 0 और ये है π/2, या तो इस वाले में मिलेगा या तो फोर्थ में मिलेगा। फोर्थ में मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगा, ये मिल गया -π/2। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉस इनवर्स का भी ले लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, दोनों एक साथ करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो अभी भी कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन रहेगा वही सेम रहेगा जो साइन इनवर्स एक्स का है, यानी -1 से 1 रहेगा। अब रेंज की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, अब उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज जो है वो 0 से π है। यानी अगर मैं कुछ भी इनपुट करूंगा यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स में, अब कुछ भी नहीं करूंगा, मैं -1 से 1 ही इनपुट करूंगा। अब ये -1 से 1 अगर मैं इनपुट करता हूं तो ये जो y का आउटपुट आएगा, बोले तो रेंज जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमेशा 0 से π देगा। गलती से भी ऐसा नहीं कि आप थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बता दीजिए, फोर्थ का बता दीजिए, बस आपके दिमाग में होना चाहिए या तो फर्स्ट में देगा या तो सेकंड में देगा, या तो फर्स्ट में देगा या तो सेकंड में देगा। अब आ जाते हैं tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स देखा ना, ये cos इनवर्स एक्स का जो मैंने ये सर्कल बनाया ये आउटपुट है, ये y। tan इनवर्स एक्स का बात करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -∞ से ∞, और रेंज जो होता है -π/2 से π/2। इसकी भी कहानी वैसे ही है जैसे साइन इनवर्स एक्स का है, रेंज जो मिलता है वो फर्स्ट में मिलता है और फोर्थ में, लेकिन मेजरमेंट कैसा होता है, फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज होता है। लेकिन डोमेन में फर्क पड़ जाता है tan इनवर्स एक्स का, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है, x, यानी ये इनपुट क्या कर सकता हूं मैं, -∞ से ∞। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो -∞ से ∞, और ये बन गया 0 से π बन गया। यानी ये भी और कॉस इनवर्स एक्स दोनों क्या है, सेम है, बस डोमेन में फर्क है। -∞ से ∞, ये 0 से π है, 0 और π दोनों के दोनों क्या है, ओपन। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन आ जाता है -∞ से -1 होता है, यूनियन 1 से ∞ होता है। अब रेंज की बात करेंगे तो ये 0 से π -π/2, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यानी आप कुछ भी अगर इनपुट करेंगे तो आपको जो रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 से π और π/2 नहीं मिलेगा, यानी फर्स्ट में मिलेगा या तो सेकंड में मिलेगा। गलती से भी आप y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स कोई बोल दिया तो कुछ भी अगर आपने इनपुट किया तो ये y का आउटपुट क्या होना चाहिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, यानी 0 से π। अगर इसके अलावा अगर आपने आंसर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि यही है अपना रेंज है और यही है प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स में आते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन वही -∞ से -1, यूनियन क्या है, 1 से ∞ है। तो इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -π/2 से π/2, और माइनस क्या कर दिए, 0 कर दिए। सेम इनपुट क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो आप कहेंगे x है, तो x क्या इनपुट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे -∞ से -1 करिए,
यानी अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है। तो आपका क्या नाम होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी इनपुट कर दीजिए माइनस इंफिनिटी से, और 1 से कुछ भी कर दीजिए इंफिनिटी, लेकिन बीच में मत करिएगा, नहीं तो आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला। यानी कॉसेक इनवर्स हाफ कोई बोलेगा तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, लेकिन कॉसेक इनवर्स 2 बोलेगा तो आप सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो ये है अपना तरीका। तो सबसे पहले देखते हैं किसका रेंज सेम है, ताकि अपने को चीजें याद हो जाए। तो अगर ध्यान से गौर करेंगे तो किसका रेंज सेम जा रहा है, तो देखेंगे साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स कुछ मिलता जुलता है, -π/2 से π/2, ये भी क्या है -π/2 से π/2, ये भी क्या है -π/2 से π/2 है। यानी अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2। यानी कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज एंगल और फोर्थ में कैसा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अब सवाल है कि कब एंटी क्लॉकवाइज, कब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो मैं कुछ लिखता हूँ स्टेप। साइन इनवर्स समझिएगा हाफ, अगर मैं पूछूंगा तो ऑब्वियस है, आप हमेशा याद रखिए ये एंगल देता है, क्योंकि रेंज साइन इनवर्स इनपुट क्या है, रेंज एंगल। तो आप इसको हमेशा क्या कंसीडर कर लीजिए, थीटा, और उसके बाद आप ऐसे लिखा करिए साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। और थोड़ा सोचिए हाफ कब होता है, तो हाफ कई लोग बोलेंगे π/6 में भी होता है, यानी कई लोग लिखना पसंद करेंगे साइन π/6 भी लिखना पसंद करेंगे और साइन 5π/6 भी लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में होता है या तो सेकंड में होता है। लेकिन मैं इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमने कहा कि देखिए प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 जो उसका रेंज है, यानी जो पॉजिटिव रहेगा तो सेकंड में नहीं जाएगा, हमेशा क्या एंगल देगा, फर्स्ट में देगा। तो तुरंत हम यहां से बोल देंगे थीटा इज इक्वल टू π/6। अब आते हैं दूसरा, साइन इनवर्स अगर मैंने -हाफ ले लिया, मैं ये सारे एग्जांपल ले रहा हूं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ताकि हमको समझ में आ सके। तो जैसे ही मैंने इसको थीटा लिया तो मैंने कहा साइन इनवर्स -हाफ क्या होगा, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन अगर थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो तुरंत आप जवाब दे देंगे -π/6। लेकिन अगर ऐसे लिखा तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ। ओके, अब देखिए -हाफ आपको समझ में आता है, आप लिखने का तरीका तो ऐसे है साइन ऑफ π/6। अब समझिएगा माइनस 3 तरीके से हो सकता है, या साइन पाई प्लस π/6 ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा में लिखता है यहाँ पे। देखिए साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन 2π माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज में गया, इसी को क्लॉकवाइज में लिखना चाहेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा -हाफ था तो हाफ मेरे को दिमाग में आया साइन π/6, तो उसके आगे लगा है माइनस। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि मैं इसको 3 तरीके से लिख सकता हूँ। वो 3 तरीके क्या है, साइन पाई प्लस π/6, दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2π माइनस π/6, और तीसरा लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ माइनस π/6, इस माइनस को हटाने के लिए। तो मैं ये और ये रिजेक्ट कर दूंगा। कहेंगे क्यों रिजेक्ट किए, क्योंकि मैंने बताया था आपको थीटा जो होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2। यानी मेरा जो ये एंगल मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, इन दोनों को रिजेक्ट कर दूंगा। यानी साइन थीटा जब भी -हाफ रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ -π/6। यानी फाइनली मैं थीटा को क्या बोलूंगा, -π/6। ये 2 एग्जांपल से इतना समझ में आया होगा, जब x पॉजिटिव है, यानी साइन इनवर्स x जब बात किए, और x अगर पॉजिटिव है तो एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और जब भी ये निगेटिव है तो एंगल किस में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। मगर मेजरमेंट कैसा होगा फोर्थ में पहुंचने का, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये हमारा इनिशियल साइड होता है। टर्मिनल का मतलब यही एंगल हम बात करते हैं। तो जब ये इनिशियल साइड हो गया तो टर्मिनल को आपको कैसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ये ऐसे मिलेगा फोर्थ में पहुंचने के लिए। तो ये हो गया पहले की कहानी। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मुझे मालूम है साइन π/3 कितना होता है, √3/2 होता है। तो मैं कह दिया साइन इनवर्स -√3/2, और दूसरा बोल दिया साइन इनवर्स यहीं से √3/2। तो तुरंत आप बोल देंगे हो वेरी गुड। अगर आप स्टेप्स वाइज जाएंगे तो इसको थीटा लिखेंगे, अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, साइन π/3 लिखेंगे, और डायरेक्ट अगर समझदारी आ गई है, अच्छा √3/2 किस साइन के एंगल वैल्यू होता है,
कहेंगे पाई/3 तो तुरंत पाई/3 लिख देंगे। और यहाँ पे √3/2 की जगह क्या लिखा गया है, -√3/2 लिखा गया है, यानी आपको समझ में आ गया फोर्थ में जाएगा, इस वजह से इसको लिख देंगे -पाई/3। तो ये तो कहानी हम पहुंच गए हैं साइन इनवर्स का। अब इसके दूसरा जो भाई है जो सेम रेंज है उसी को लेकर चलते हैं, जिसे बोलते हैं tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x। ये सबसे पहले तीनों को लेंगे क्योंकि ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसका जो रेंज है वो क्या है, -पाई/2 से पाई/2। tan इनवर्स x का भी -पाई/2 से पाई/2 और ओपन है, यानी फर्स्ट या तो फोर्थ मेजरमेंट क्लॉकवाइज। cosec इनवर्स x का भी क्या है, कहानी सेम ही है, -पाई/2 से क्या है, पाई/2 है। तो अब यहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि tan इनवर्स अगर मैंने 1 दे दिया, tan इनवर्स 1 दे दिया, अगर इसको मैं थीटा कर लिया, ये क्वेश्चन है, और एक ले लेता हूं tan इनवर्स -1, सिंपल सा ले लेते हैं क्योंकि सबको मालूम है tan पाई/4 क्या होता है, 1 होता है। अगर बोला जाए tan पाई/4 1 है तो इसका मतलब पाई/4 क्या हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया। सॉल्व करने का वही तरीका, हम क्या करेंगे, थीटा कर लेंगे। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई/4, यानी थीटा की वैल्यू क्या बोल देंगे, पाई/4। देखो 1 एक और लिख सकते हैं हम इसको, 1 को लिखने का तरीका थर्ड में भी देखिएगा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। तो tan, इसको जब हमने लिखा tan पाई/4, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पाई प्लस पाई/4 भी लिख सकते थे, यानी tan 5 पाई/4 भी हो सकता था एंगल, यानी एंगल अगर आप बोलेंगे तो 5 पाई/4 भी हो जाएगा। लेकिन कहा गया प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, दिमाग में फिट करते बैठिएगा, -पाई/2 से पाई/2, यानी हमको एंगल का जो भी आंसर देना है वो क्या देना है, या तो फर्स्ट में देना है या तो फोर्थ में देना है। उसी तरह tan इनवर्स -1 आया, अगर मैं इसको थीटा लिख दिया तो मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1 लिखूंगा, और -1 को मैं लिखूंगा -tan पाई/4। तो देखिए दो तरीके हैं tan का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर से लिख रहा हूँ, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बीच आगे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो मैं -tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, यानी -tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। अगर उसी तरह बात करेंगे तो tan माइनस थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, -tan थीटा लिख सकता हूँ। इसको तीन तरीके से मैं लिख सकता हूँ माइनस को हटाने के लिए, tan पाई माइनस पाई/4 बोले तो tan 3 पाई/4। फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ, tan 2 पाई माइनस पाई/4 बोले तो tan 7 पाई/4। और इसको तीसरा वाला फॉर्मेट कैसा है, क्लॉकवाइज अगर घूमना चाहूंगा तो tan -पाई/4 लिख सकता हूँ, यानी बोले तो tan ऑफ -पाई/4 लिख ही दिया। लेकिन अगर थीटा की बात करूंगा तो तीन एंगल मिल रहे हैं, 3 पाई/4 दिख रहा है ना, इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, 3 पाई/4, दूसरा क्या मिला 7 पाई/4, और फिर क्या मिला -पाई/4। लेकिन जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू मालूम चल गया, रेंज मालूम चल गया, तो तुरंत आप कहेंगे दिस दो पॉइंट्स को हम आप क्या करिए, रिजेक्ट कर दीजिए, और थीटा की वैल्यू क्या बोल दीजिए, -पाई/4, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि जो मेरा tan इनवर्स x का रेंज है वो क्या है, या तो फर्स्ट में आएगा या तो फोर्थ में आएगा। अब हम साइन इनवर्स tan इनवर्स x का ले लिए, अब कॉसेक इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। अब कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स मैंने दो वैल्यू लिया, एक 2 लिया और एक कॉसेक इनवर्स क्या लिया, -2 लिया। अब दोनों को समझना है। फिर से मैं कॉसेक इनवर्स x लिखता हूं, कॉसेक इनवर्स x हमेशा रट जाना चाहिए कि कॉसेक इनवर्स x की बात करेंगे तो x क्या है, -इन्फिनिटी से, माइनस ये ओपन है, -इन्फिनिटी से 1 है, -इन्फिनिटी से क्या है, -1 है, यूनियन 1 से क्या है, इन्फिनिटी है। और जो रेंज मिल रहा है अपने को वो क्या मिल रहा है, -पाई/2 से पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, और माइनस क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो कॉसेक इनवर्स 2, यानी अब समझ लीजिए या तो फर्स्ट में मिलेगा या तो फोर्थ में मिलेगा। फर्स्ट में कब मिलेगा, जब ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने थीटा किया तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। अब मुझे बताओ 2 कहाँ पे होगा, तो कहेंगे कॉसेक पाई/6,
तो थीटा की वैल्यू क्या बन गया, पाई बाई 6। कॉसेक इनवर्स -2 रहेगा थीटा की है, तो कॉसेक थीटा क्या मिल गया, -2। -2 की वैल्यू क्या है, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6। अब ये माइनस फिर से वही कहानी है, या तो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते थे आप। धीरे धीरे, आपको तो पहले भी प्रैक्टिस कर रखे मालूम है, बस रिवीजन कर। कॉसेक ये पाई प्लस कर दीजिए, कॉसेक 2 पाई माइनस पाई बाई 6। और तीसरा जो फॉर्मेट लिखना चाहेंगे वो क्या लिखना चाहेंगे, माइनस हटाने के लिए कॉसेक माइनस पाई बाई 6। तो रिजेक्ट कौन सा करेंगे, ये दोनों के दोनों को रिजेक्ट कर देंगे, ये ले लेंगे। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक माइनस पाई बाई 6। कॉसेक, ठीक है ना। तो फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस पाई बाई 6, तो थीटा क्या बोल देंगे, माइनस पाई बाई 6। क्योंकि जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो फर्स्ट में आएगा या तो फोर्थ में आएगा। ये कहानी किसकी चल रही थी, दोबारा से, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। अब 3 सिस्टर बच गए, वो बच गए कौन सा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे x जो है -1 से 1 है, और ये रेंज जो है y वो है, मैं बार बार ये लिख रहा हूं ताकि रट जाए, 0 से पाई। यहाँ पे x क्या है, r है, और y जो बोले तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसकी बात करें तो y यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे y की बात करेंगे तो 0 से पाई। यहाँ पे देखिए x क्या है, r -1 से 1 है, जिसको माइनस इंफिनिटी से -1 बोल सकते हैं और 1 से इंफिनिटी बोल सकते हैं। और जब रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज क्या है, तो आपका जवाब मिलेगा बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। इसलिए मैंने कह दिया कि ये 3 एक साथ ले लेता, वो सिस्टर कंसिडर कर लीजिए, उसको ब्रदर कर लीजिए, रेंज सेम मिल रहा है। यानी 0 से पाई आप समझिएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने का तरीका है, यानी एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। तो मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं कि देखिए, जब भी आप x पॉजिटिव यहाँ पे रखेंगे तीनों के केस में, तो एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, लेकिन x निगेटिव रखेंगे तो एंगल जो मिलेगा वो सेकंड में मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2 और कॉस इनवर्स -1/√2। तो इतना आप दिमाग में बैठा रखिए। थोड़ा सा मैं साइन इनवर्स में अगर नहीं कहा तो यहाँ पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है तो हमेशा समझिए, हमेशा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा। माइनस हो गया तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, कॉस इनवर्स निगेटिव है तो एंगल मिलेगा सेकंड में। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कॉस इनवर्स 1/√2, तो डायरेक्ट आप आंसर π/4 बोल सकते हैं, लेकिन तरीका आपका वही है, थीटा कंसिडर किए। कॉस थीटा कितना हो गया, 1/√2 हो गया, और 1/√2 को क्या लिख सकते हैं आप, cos π/4 लिख सकते हो, एंड उसके बाद यू कैन टेल दैट थीटा इज इक्वल टू π/4। And when we are talking about cos inverse -1/√2, I will consider it as a theta. Next step, I will write it as cos theta is equal to -1/√2. Once again, negative -1/√2. So just I am forgetting about negative and just thinking about 1/√2. What is the value of 1/√2? I can write it as cos π/4. This negative can be written in this format. Just check it. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पहला लिख सकता हूं cos पाई माइनस π/4। दोबारा से लिखता हूं, cos पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो मैं दोबारा बोला, मैंने माइनस cos π/4 को cos पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं, या तो cos पाई प्लस π/4 लिख सकता हूं। तो एक वैल्यू जो होगा cos 3π/4 हो सकता है और एक cos 5π/4, यानी दो एंगल आपको मिल सकते हैं cos थीटा अगर -1/√2 है। क्योंकि हम इनवर्स बात कर रहे हैं तो हमारा एंगल जो भी आना चाहिए वो सेकंड में आना चाहिए, क्योंकि ये पाई प्लस π/4 थर्ड में चला गया तो इस वजह से ये एंगल नहीं होगा, और थीटा को हम क्या बोल देंगे, 3π/4। यानी क्लियर करिएगा, जब भी cos इनवर्स समथिंग लिखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और निगेटिव रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। सेकंड में जाने का तरीका आपको समझ में आ गया, पाई माइनस थीटा। थर्ड में जाने का तरीका क्या है, पाई प्लस थीटा। फोर्थ में जाने का तरीका क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन फोर्थ में हम 2 पाई माइनस थीटा ना जाके हम क्लॉकवाइज जाते हैं। तो अभी तक आपको थोड़ा समझ में आया होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड मिल रहा है, या तो फर्स्ट या तो फोर्थ मिल रहा है। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में जाना है तो पाई माइनस थीटा, फोर्थ में जाना है तो माइनस लगा दीजिए, क्लॉकवाइज घूम लीजिए।
अब सेम मैं कर रहा हूं कॉट इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स -√3। तो ये आप तुरंत बोल देंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा तुरंत। तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा, एंड कॉट थीटा विल बी इक्वल टू √3 विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ √3 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1/√3 यानी π/6। तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, π/6। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3। तो -√3 को तो अभी माइनस को बाद में लिखते हैं और ऐसे समझते हैं कॉट क्या लिख सकते हैं, अगर tan π/6 की वैल्यू 1/√3 है तो ये बन जाएगा कॉट π/6। देखो माइनस को लिखा, लेकिन माइनस को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड में जा रहा हूं, पाई माइनस π/6 सेकंड में ही आपको आंसर देना है। तो कॉट 5π/6, तो आंसर मिल गया थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5π/6 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो कॉट की कहानी होगी। अब सेक इनवर्स में बढ़ते हैं। सेक इनवर्स 2 और सेक इनवर्स -2। फिर से अगर सेक इनवर्स 2 बोला तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पॉजिटिव इनपुट, देन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन सेक इनवर्स -2 निगेटिव है, तो दिमाग में एकदम फिट रखिए, निगेटिव का मतलब ये इस सेकंड में जाएगा। बार बार बोल रहा हूं सेकंड में। तो इसको थीटा किया तो सेक थीटा क्या बन गया, 2 बन गया। और यहाँ पे अगर थीटा किया तो सेक थीटा क्या बन गया, -2 बन गया। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/3। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत थीटा क्या बन जाएगा, एंगल दे देगा π/3, यानी देखते ही आप बता देंगे आप धीरे धीरे सेक इनवर्स 2 क्या होता है, π/3। लेकिन अगर मैं सेक थीटा -2 रखा तो आप निगेटिव को अभी रहने देंगे और सेक π/3 लिख देंगे। लेकिन सेकंड में जाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ पाई माइनस π/3 यानी सेक 2π/3, और तुरंत क्या बोल देंगे, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। अब सभी को हम समराइज करते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, क्योंकि मुझे बस मतलब है रेंज से कैसे जा रहा है। कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। आगे से याद रखिए एक्स इज पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स एक्स किस में एंगल देगा, फर्स्ट में देगा। ये भी फर्स्ट में देगा, सारे के सारे फर्स्ट में देंगे, सारे के सारे क्या देंगे, फर्स्ट में। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया एक्स निगेटिव हो गया तो साइन इनवर्स एक्स किस में देगा, फोर्थ में। मेजरमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज। कॉस इनवर्स एक्स किस में देगा, सेकंड में। आ रहा है समझ में। टैन इनवर्स एक्स किस में देगा, फोर्थ में, मेजरमेंट क्लॉकवाइज है। कॉट इनवर्स एक्स सेकंड में, सेक इनवर्स एक्स सेकंड में, कॉसेक इनवर्स एक्स फोर्थ में, मेजरमेंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो भाई अपने कौन कौन से हैं, साइन इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है और कॉसेक इनवर्स एक्स। सिस्टर की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए रेंज का कॉन्सेप्ट, और ये पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करते हैं, एंगल लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है उसके पहले, सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले 0 पे आ जाते हैं, फिर π/6 पे आ जाते हैं, π/4, π/3 और π/2। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखा क्योंकि रेसिप्रोकल मैं कर सकता हूं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल मैं कर सकता हूं। कॉसेक पूछेगा तो कोसेक मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो साइन 0 0, साइन π/6 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। एकदम रटे रहिए क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉस थीटा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, π/6 √3/2, π/4 की बात करेंगे तो 1/√2, 1/2, cos π/2 0, tan 0 0, tan π/6 1/√3, कॉट आएगा तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, सोच लेंगे 1√3 अनडिफाइंड। अब एक क्वेश्चन बढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सरसाइज 2.1 का पहला, साइन इनवर्स -हाफ। क्या एंगल बोले, जल्दी से बोलो, क्या आंसर बोला जाए जल्दी से, आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स -हाफ। तो -π/, क्या बोल दिया जाएगा 6। कॉस इनवर्स √3/2, दोबारा से देखो यहाँ पे, अगर आपको डाउट जा रहा है तो देखते जाओ। 1/2, 1/√2, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 0, ये
फिर यहाँ पे आ गया cos इनवर्स √3/2, तुरंत क्या बोल दिया जाएगा π/6। cosec इनवर्स 2, तो याद करिए sin इनवर्स 1/2 कब होता है π/6 पे, तो ये भी π/6 माइनस √3 कौन से में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, मेजरमेंट क्लॉकवाइज रहेगा। √3 कब होता है π/3 पे, तो ये आंसर क्या देगा -π/3। cos इनवर्स माइनस हाफ, तो हाफ के बारे में सोचिए, जब भी निगेटिव आ जाए तो हाफ के बारे में सोचिए, हाफ क्या मिलेगा π/3, लेकिन निगेटिव होने की वजह से सेकंड में जाएगा तो तुरंत आंसर क्या बोलिए पाई माइनस π/3, तो क्या बोलेंगे आप 2π/3। tan इनवर्स -1, एक पल के लिए सोचिए 1 कब देता था tan इनवर्स π/4 पे, माइनस है तो क्या लिख दिया जाएगा -π/4। अब 2/√3 है तो सोचिए √3/2 cos में कब मिलता था π/6 पे, तो sec इनवर्स 2/√3 किस पे मिल जाएगा π/6 पे। cot इनवर्स √3 है तो मैं ऐसे सोचता हूँ 1/√3 tan कब मिलता था π/6 पे, तो cot इनवर्स √3 मिल जाएगा, तो ये क्या बोल दिया जाएगा π/6 बोल दिया जाएगा। cos इनवर्स -1/√2, सुनिएगा दोबारा से, मैंने कहा निगेटिव भूल जाइए और 1/√2 सोचिए, 1/√2 का मिलता था cos इनवर्स π/4 पे मिलता था, किस पे मिलता था π/4 पे मिलता था। निगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, तो आंसर क्या बोलेंगे पाई माइनस π/4, और आंसर क्या लिख दिया जाएगा 3π/4। और cosec इनवर्स -√2 की बात करेंगे तो -√2 कब, या निगेटिव भूलिए एक पल के लिए, √2 बस सोचिए, √2 कब मिलता है, कहेंगे π/4 पे मिलता है, तो माइनस लगने की वजह से फोर्थ में जाएगा और ये आंसर क्या बन जाएगा -π/4। तो 11th वाला अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले 11th में tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4। अब देखो cos इनवर्स -1/2, बिल फिर से बोल रहा हूँ, जब भी cos इनवर्स निगेटिव आता है दिमाग होता है सेकंड में जाएगा, लेकिन तरीका कैसे होता है सेकंड में पहुंचने के लिए, एक पल के लिए निगेटिव भूल जाते हैं, cos इनवर्स हाफ सोचते हैं। cos इनवर्स हाफ कब मिलता है π/3 पे, तो पाई माइनस π/3 लिख देते हैं। फिर से निगेटिव भूल गया साइन इनवर्स का, क्योंकि मुझे मालूम चल गया फोर्थ में जाएगा, तो पॉजिटिव के लिए हाफ निकाल लेते हैं, कितना हो गया π/6, तो ये माइनस लगा देते हैं -π/6, तो ये π/4 और ये 2π/3 और ये -π/6, एलसीएम ले लेते हैं 12, तो यहाँ से 3π बन गया और ये 4 हो गया, और देखते रहिएगा कैलकुलेशन 8π, और ये बन गया 2π, दोबारा से ये 3π, ये 4 8, ठीक है 2π, 11 9π/12, यानी आंसर हो गया 3π/4। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद इजी, cos इनवर्स हाफ सोचना नहीं है π/2, साइन इनवर्स हाफ π/6, π/3 प्लस π/3 कितना बन गया 2π/3। अब क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड लास्ट, साइन इनवर्स x इक्वल टू, तो ये जो जाएगा ये किस में जाएगा, y किस में जाएगा -π/2 से π/2। अब आ गए 14 पे, tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा π/3 5/6। अब ये ध्यान दो, सेक इनवर्स -2, सो हम ध्यान देना -2, तो मैंने फिर से बोला माइनस भूल जाओ आप, सेक इनवर्स 2 याद करो कब मिलता है π/3 पे, लेकिन निगेटिव होने की वजह से कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या बन गया π/3 माइनस π प्लस π/3, यानी 2π/3 माइनस π, यानी कितना बन जाएगा -π/3, और आपसे कितना हो जाएगा बी वाला हो जाएगा।